अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हमने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम ईसीएल में डालने का नहीं कहा। चीफ जस्टिस के मुबैना जाली बैंक अकाउंट्स केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को इलेक्शन तक साबिक सदर और उनकी हमशीरा को तलब न करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, इन सियासतदानों को ना बुलाए, ऐसा ना हो कि बाद में इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लग जाए। हम शफाफ तहकीकात चाहते हैं, अगर करप्शन हुई है वो सामने आनी चाहिए। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के बाद वजारत दाखिला ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम ECL से निकाल दिया। साबिक सदर के वकील एतजाज एहसन कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म की वजाहत कर दी, कोई डील नहीं हो रही, सियासत में एजेंसियों का किरदार नहीं होना चाहिए। फारूक एच नाइक ने दावा किया कि आसिफ जरदारी का जरदारी लिमिटेड से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे पीछे काले शीशे वाली गाड़ियां चल रही हैं, हम उन ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। मौला बख्शानियों कहते हैं, ये तासुर ना दिया जाए कि इलेक्शन सिर्फ एक लाडले के लिए कराए जा रहे हैं। उस्मान काकड़ बोले, इंतखाबात में असल मुकाबला सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अमलन मुअत्तल है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में निजी बैंक के सरबराह हुसैन लवाई की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हुसैन लवाई साहब, यूनुस हबीब और आपका नाम हमेशा क्यों आ जाता है? अगर सिविल कोर्ट में कोई गलत काम हो तो उसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं होगी। हुसैन लवाई का जवाब। जस्टिस साकिब निसार ने कहा, स्टेट बैंक की कारकर्दगी पर शर्म आने लगी है, मरकजी बैंक का कोई सर्कुलर जायज करार नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नवाज शरीफ के वकील का एहतसाब अदालत के जज के केस सुनने पर एतराज। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आप जिन बातों पर फैसला दे चुके वो अल-अजीज़िया और फ्लैगशिप प्रेफरेंसेस में भी मुश्तरक हैं। जज मोहम्मद बशीर ने कहा, फर्द जुर्म आयद हो चुके, अब केस दूसरी अदालत मुंतकिल नहीं कर सकता, हाई कोर्ट से रुजू करें। समाअत 17 जुलाई तक के लिए मुलतवी। एवनफील्ड केस में सजा पाने वाले नवाज शरीफ और मरियम नवाज कल लाहौर पहुंचेंगे। इस्तकबाल से रोकने के लिए पुलिस का लाहौर, कसूर और दीगर शहरों में क्रैकडाउन। सरगर्म कारकुनान के घरों पर छापे। यूथ विंग के सदर समेत दर्जनों मतवाले गिरफ्तार। 300 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स को नजरबंद करने के अहकामात। शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहे अमल का ऐलान करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार करने के लिए 16 रुकनी टीम तश्कील। नैब के 9 और 7 पुलिस अफसरान शामिल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं के वकला की जानिब से हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। सेक्रेटरी दाखिला बताएं, इसाक डार को कैसे वापस लाना है। चीफ जस्टिस के MDPTV की तैनाती के केस में रिमार्क्स दिए कि अतुल हक कासमी को 15 लाख देने का जवाब था, हो सकता है मामला नैब को भिजवा दे। फवाद हसन फवाद कहते थे, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट का कोई लेना देना नहीं, ये सारी जिम्मेदारियां तो एग्जीक्यूटिव की है। बच्चों को तालीम और दवाइयां नहीं मिल रही, करप्शन के नासूर को खत्म करने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से NA 125 का इंतखाब कल अदम करार देने के खिलाफ ख्वाजा साद रफीक की अपील मंजूर कर ली। PTI रहनुमा हामिद खान ने 2013 के इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया था।
सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का केस। नैब केपीके की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अगले हफ्ते तलब कर लिया। हेलीकॉप्टर के गैर कानूनी इस्तेमाल से मुतालिक मवाद भी जमा कर लिया गया। मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम उरूज पर सियासी पारा आज भी हाई रहेगा। इमरान खान नारोवाल में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। शहबाज शरीफ रायवन में और सिराजुल हक लाहौर में जलसे से खिताब करेंगे। अवाम से वोट मांगने के अनोखे तरीके। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने पहले तंदूर पर रोटी पकाई, फिर नायबानियों से वोट मांग लिया। मेलसी में आजाद उम्मीदवार अहमद यार अचारवाला ने वोट लेने के लिए खुद सड़क पर पड़े गड्ढे को मिट्टी डालकर बंद कर दिया। वोट मांगने वाले सियासतदानों को अवाम के सख्त एहतसाब का सामना। पीपी 207 के साबका एमपीए आमिर हयात को हर अवाम ने घेर लिया। गलियों में गंदे पानी के तालाब और सड़क के दरमियान लगे खंबे क्यों नहीं हटाए गए? अवाम के सवालात। समंदरी मदीना टाउन के रिहायशियों ने सहूलियात की अदम फराहमी पर इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ और निगरान वजीर आजम जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क की शहीद हारून बलोर के अहले खाना से ताज़ियत के लिए बलोर हाउस आमद। दिली हमदर्दी का इजहार। अस्पताल में जेर इलाज एक और जख्मी चल बसा। सिक्योरिटी फराहम करने में नाकामी पर चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर पेशावर को ओहदों से हटा दिया गया। अहमद हनीफ और अगजई को नया चीफ सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश। सवाबी और जियारत में खुदकुश हमले के खिलाफ एहतजाज। सिंध की अदालतों में यौम स्याह। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ईरान, रूस और चीन की खुफिया एजेंसियों के दौरे पाकिस्तान से इजहार लाइल्मी। डॉक्टर फैसल का सऊदी अरब की जानिब से तालिबान को मुज़ाकरात के मशवरे पर तबसरा करने से भी इनकार। कहा पाक अमरीका बातचीत के मज़बूत नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान कुलभूषण यादव केस में आलमी अदालत इंसाफ में 17 तारीख के जवाब जमा कराएगा। मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानियत सोज मजालिम पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील। और लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम हसीन, कराची वालों को अब रहमत बरसने का इंतजार।